साद रिजवी को 3 गोलियां लग गई हैं और अंस रिजवी जो है वो नहीं रहे हाँ, हाँ। दुनिया में। ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। इतना सवेर किस्म का आज से पहले लबैक पर क्रैकडाउन नहीं हुआ। साद हुँ, रिजवी को ट्रैप किया गया है और सोची समझी हुँ, स्कीम के तहत उन्हें बंद गली में ले जाया गया है। मरियम नवाज अपने चाचू की हुकूमत को गिराना चाहती थी, उसके खिलाफ साजिशें कर हुँ, रही थी। अब लबैक अगर बैन हो जाती है तो पंजाब में ये जो बलदियाती इंतखाबात हैं, उसका हुँ, फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? जेलों में जो कैदी हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, कमरे कम पड़ गए हैं। साद रिज़वी और अंस रिज़वी के जो घर से इंडियन करेंसी नोट भी मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम काफ़ी भाई कैसे हैं? ठीक है? मैं ठीक-ठाक। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो आप टीएलपी को कवर भी करते रहे हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है टीएलपी की, ख़ासकर लाहौर में गहरी जड़ें हैं और आप उस पे काफ़ी नज़र भी रखते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल और बहुत से टीएलपी के जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं, उनका भी यही सवाल है कि साद रिज़वी और अंस रिज़वी कहाँ पर मौजूद है? जी अगर मैं खुल के बात कर दूँ, मुख्तसर सी जी, तो जहाँ जी, उन्हें जी। होना चाहिए था फ़िलहाल वहीं पर है और हुँ, जिस हुँ। तरह के मामलात हुए हैं मेरे हुँ, ख़्याल हुँ। में इतनी जल्दी मंज़र-ए-आम पर नहीं लाया जाएगा क्योंकि हुँ, तहकीकात करनी है मुख्तलिफ़ पहलुओं से कि आया इस हुँ, मौके हुँ। पर क्यों बाहर निकले? क्या किसी ने कोई शरारत की? क्या ये ट्रैप हो गए? या फिर ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला मामला हुआ है, इसका आपस में क्या लिंक बनता है? अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ 9 मई के बाद यानी पाकिस्तान ने जो इंडिया को धूल जुटाई, उसके बाद पाकिस्तान की पज़ीराई हो रही थी। हर जगह फ़ील्ड मार्शल को सराहा भी जा रहा था, लेकिन खतरनाक ट्रेंड जो ही इन दिनों में बने, तो उसने जो रियासती अदारे हैं, उन्हें तशवीश में मुब्तला किए हुए है या रखा हुआ है। तो वो अब ये देखने के तमाम पहलुओं को कि आया इस चीज़ का उससे तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। वजह आपको भी मालूम है कि ये जो इसराइली है, मोसाद है, रा है, जो भी पाकिस्तान दुश्मन ममालिक एजेंसियाँ हैं वो बस तीली लगाती हैं, उसके बाद जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं वो खुद ब खुद एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। तो इस सारे मामले पे यही हमें दिखाई दिया और मेरी इत्तलात के मुताबिक के तमाम इन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब मौका होगा तो इस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या खबर सामने आ जाएगी। लेकिन जो पुलिस ऑफ़िसरान के स्टेटमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, बस आप ये कह लें कि ये थोड़ा-सा टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए हैं, अदरवाइज़ जितनी कहा जाता है उतनी इन्फॉर्मेशन ये सामने लाते हैं। अब ये 3-4 रोज़ से जो आईजी पंजाब है, डीआईजी ऑपरेशंस है, खुद हुकूमत पंजाब है, इनके आपस में बयानात आप देखें तो उनमें कुछ तज़ाद दिखाई देगा, जिससे ये लग रहा है हुँ। कि कुछ मामला उस तरह का नहीं है जिस तरह का दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ न कुछ है जो बाद में सबको बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने भी कहा कि जहाँ पर उन्हें होना चाहिए था वो वहाँ पर मौजूद हैं। क्या वो जिस तरह उस्मान अनवर साहब जो हमारे आईजी पंजाब हैं, उन्होंने कहा था कि वो कश्मीर में हैं और अपनी मदद आपके तहत छुपे हुए हैं। वो कहते हैं कि किसी और के पास नहीं है। दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट में मुख्तलिफ तज़ादात और इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ पुलिस अफ़सरान की। तो क्या वो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के पास भी मुमकिन हो सकता है उनके पास हैं या वो कश्मीर में ही मौजूद हैं या किसी और जगह पे मौजूद हैं? देखिए उसामा अपना क़ज़ाफ़ी भाई बात एक सिंपल सी है कि कश्मीर में मौजूद है तो अचानक कश्मीर में चले कैसे गए? हुँ, ये हुँ। तो खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा और हुँ, फिर हुँ। रात के दिन की रोशनी में भी ऑपरेशन किया जा सकता था, तो ये सवालात हैं जब एक कमीशन बनेगा, तो वो सामने आ जाएँगे। कुछ रियासती मामलात ऐसे होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट का भी तकाज़ा होता है कि बंदा खुल के बयान नहीं कर सकता, लेकिन इनके हुँ, हुँ। बयानात से ही आप कुछ चीज़ें आहज़ कर सकते हैं कि पहले कहा गया कि हिसार में पहले प बात कहाँ से शुरू हुई? बात यहाँ से शुरू हुई कि साद रिज़वी को 3 गोलियाँ लग गई हैं और अंस हुँ, रिज़वी हुँ। जो है वो नहीं रहे हाँ, हाँ। दुनिया में, ठीक है बिल्कुल, जी। बिल्कुल। उसके हुँ, बाद खबर एक चली जी कि दोनों पुलिस की हिरासत में। फिर अपने रावी भाई हैं, हसन अय्यूब हुँ, हुँ। साहब, हुँ, उन्होंने हुँ। खबर दी कि 7 गिरफ्तार हैं, अंस फरार है। उसके हुँ, बाद हुँ। खबर चलाई गई कि हम बिल्कुल करीब-करीब पहुँच चुके हैं। उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन ने कहा कि हमने ट्रेस कर लिया है। ट्रेस कर हुँ, लिया है और साथ ही हुकूमत पंजाब ने ये कहा जी कि आप खुद अपने आप को सरेंडर कर दें या फिर मज़ामत, ये आप पर डिपेंड करता है। तो उसके हुँ, हुँ। बाद फिर अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि रिज़वी बिरादरान हमारे पास नहीं है, अभी मालूम नहीं है।
किन के पास है, या जो भी चीजें हैं। तो ये वो बातें हैं कि मालूम सबको है वो कहाँ पर हम्म है। और ये जो टेम्परेचर है वो कम करने की, और आप देखें कि जिस तरह का क्रैकडाउन शुरू हुआ है, अभी लिस्टें इतना सवेर किस्म का, आज से पहले लबैक पर क्रैकडाउन नहीं हुआ। यानी मैं हम्म अगर अपने जिले की सियालकोट की बात करूं, अपनी तहसील समनेहाल की बात करूं, तो यहाँ तक भी मैं जो ही यहाँ रात के पहुंचा तो कुछ हम्म अपने मोहल्लेदारों से मुलाकात हुई, तो वो भी अनजान थे कई चीज़ों से। आप मेरे ख्याल में जब वो इमरान खान साहब को सजा सुनाई जानी थी, तो आप हम्म, अडियाला जेल के बाहिर थे। तो आप खुद बिल्कुल देख बिल्कुल लेंगे कि जो बात नहीं होती वो कैसे जंगल में आग की तरह फैलाई जाती है, और जो बात बिल्कुल। सच होती है उस पर कोई यकीन नहीं करता। यानी आप ये कह देंगे ना कि इमरान हम्म खान साहब हम्म ने तो आगे से पता नहीं क्या कह दिया है, हम्म, वो बात थोड़ी कि मान ली जाएगी, लेकिन बिल्कुल हकीकत उसके बरअक्स होती है जो हम देख कर आए थे। तो इसमें भी वही मामला बिल्कुल है, इसमें वही प्रॉक्सीज एक्टिव हुई हैं। इसमें मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो लब्बैक के पुराने चले आ रहे थे सोशल मीडिया हम्म एक्टिविस्ट, जिनका 2015-16 से वो मुतालिक हुए, जो अलामा हम्म खादिम सैयद रिजवी के साथ अटैच हुए, वो इस चीज को बाखूबी समझते थे, और उनकी नजर में हम बिल्कुल ट्रैप हुए हैं, और साद हम्म रिजवी को ट्रैप किया गया है, और सोची समझी हम्म स्कीम के तहत उन्हें बंद गली में ले जाया गया है। अब जाहिर है बंद हम्म गली में ले जाया गया, किसने उन्हें इस तरफ धक्का दिया, ये तो अब इंक्वायरी में तहकीकात नहीं होंगी, और ये सवालात उठेंगे भी। एक जेन्युइन सवाल यहाँ पर हुकूमत से भी पूछा जाना चाहिए, वो हम लोग मिस हम्म कर देते हैं। वो ये है कि 8-9 अक्टूबर की रात को क्या ऐसी इतलात थी कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की जानिब इन्हें पड़ाव करना पड़ा, उसका घेराव किया गया, जहाँ से एक इनिशियली मेस क्रिएट हुआ। अभी तो 2 रोज बाकी थे इनके मार्च के, जो इस्लामाबाद जाना था। लेकिन ये एक हम्म जेन्युइन सवाल है, और ये बात वहीं से शुरू होगी। हो सकता है फिर हुकूमत के पास कुछ इतलात ऐसी हों कि हम्म इसके पीछे फॉरेन फंडिंग का हाथ है, इसमें हम्म पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का हाथ है। क्योंकि जो अफगानिस्तान वाला मामला है वो सादा मामला तो नहीं है कि अफगानिस्तान का हम्म जो वजीर खारजा है वो इंडिया में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है, और इधर से पाकिस्तान के हालात रहे हैं, उधर से शहबाज शरीफ साहब मिस्र पहुंचे हुए हैं, और गजा और इसराइल हम्म वाला मामला जो है वो मुआहिदा हो रहा है, वहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं, और अचानक पाकिस्तान में इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। देखें, ये कदाफी भाई एक साजिश थ्योरी तो बड़ी अच्छी लगती है कि पाकिस्तान हम्म इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, यहाँ दारा जाती और हुकूमत के अपने इख्तलाफात थे। मरियम नवाज चाचू अपने चाचू की हुकूमत को गिराना चाहती थी, उसके खिलाफ साजिशें कर हम्म रही थी, फिर एक मैस क्रिएट किया गया, और ये चाहते थे यहाँ से ये इस्लामाबाद की जानिब चले। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, आपकी भी गहरी निगाह है। तो ये साजिश हम्म थ्योरियां जो है वो साथ साथ चलती नहीं थी। अब पहली दफा रियासत इस हवाले से संजीदगी से गौर कर रही है कि ये मामला हम्म आखिर उठा कहाँ से है, और जो जो जहाँ पर कसूरवार होगा, अगर करार वाकई सजा दी जाए तो ये रियासत के लिए भी बेहतर होगा। और जहां तक लबैक को क्रश करने की बात है, देखिए लोगों में गमो गुस्सा है, ठीक है, लोग भी चाहते हैं कि हकायक उनके सामने आए। जब हकायक उनके हम्म सामने रखे जाएंगे तो भी बहुत हम्म। सारी जो पिक्चर्स हैं वो सर क्लियर होने हकाइक लगेंगी। क्या है, कितने मतलब के लोग तो बहुत ज्यादा तादाद बताते हैं कि वो कहते हैं कि टीएलपी के इतने कारकुनान के फौत हो गए या जो भी उसमें हुआ ऑपरेशन में, और लेकिन रियासत की जानिब से कुछ और आ रहा है। असल हकाइक क्या है? कज़ाफ़ी भाई, इसको भी आप अटैच करते हैं थोड़ा-सा अपना डी चौक के साथ। यानी पिछले हम्म साल नवंबर में डी चौक आप भी मौजूद थे, हम भी वहाँ पर मौजूद हम्म थे, जब वहाँ पर ये 15 मिनट के लिए लाइट्स बंद हुई हैं, सारा मामला हुआ, 5-10 मिनट में हम्म सारा कुछ हो गया, तो वहाँ पर मैं खुद मौजूद था। मैं डी हम्म चौक की बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं बात करता होता हूँ, तब भी आज भी बात हम्म करता हूँ, जो भी मुझसे पूछता है कि डी चौक में कहाँ थी लाशें, ये हम्म 100-200 लाशें। और हम्म फिर हम पिछले दिनों एक लाहौर में एक सीनियर सहाफ़ी हैं उस्ताद चौधरी साहब, उनके साथ हम्म हमने उबर करवाई कैंपस पुल से लाहौर प्रेस क्लब तक। तो वो जो ड्राइवर था इन ड्राइव का, वो आप ये कह लें इमरान खान का फैन था, और जो बाहर बैठे हुए हैं यूट्यूबर उनको रेगुलर सुनने वाला था। वो मुझे हम्म पटवारी समझ रहा था, उस्ताद खान साहब को कुछ समझ रहा था, और वो कह रहा था जी कि बड़ी लाशें गिरी हैं। मैंने कहा यार वहां पर लाशें इतनी नहीं गिरी जितना हम्म प्रोपेगेंडा हम्म किया जाता है। लेकिन सरकार खान साहब ने एवें उश्कल लगाई और ये कहा जी कि नहीं, वहां पर 189 यानी 80 के करीब लाशें थी जो मारगला की पहाड़ियों पर थी, गिद्ध ने नोचे थे। बिल्कुल। वो कहता है तो देसी ये इसमें क्या नोचे। हुआ? वो तो चले इसमें वो। इसमें मेस तो हुआ है, इसमें कलेक्टर डैमेज तो हुआ है, लेकिन हम्म आप ये देखें कि वो जिस तरह कुछ मीडिया हाउसेज ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया सस्ती रेटिंग के लिए कि आप काउंटर चेक कर लें। ऐनी शाहिदीन तो कोई भी उठकर यहाँ पर कोई भी बात कर देता है कि 600 लाशें, 400 लाशें हम्म
खुद इमरान खान के ट्वीट सामने आ गया। लेकिन इतनी हम्म, बड़ी लाशें, फिर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा, और ये प्रोपेगेंडा जो है मतलब बैक वालों ने नहीं किया, उनकी सोशल मीडिया टीम ने नहीं किया। ये प्रोपेगेंडा, मजे की बात ये है, मैंने इस पर काफी ज्यादा ट्वीट भी किए, मैंने वीलॉग भी किए, कि ये उस मखसूस जमात के ट्रोलर्स ने किया कि यार जिस चीज का लबैक को इल्हाम नहीं हुआ कि मरीज के और हम्म, नारोवाल के दरमियान एक ऐसा नोगो एरिया जहाँ पर हम्म, लाशें ले जाई गई हैं और इन्हें आग लगा दी गई है, यानी ये हम्म। लबैक वालों की जानिब से इतना खतरनाक बयानिया सामने नहीं आया। ये बेसिकली उन्होंने ये बयानिया जनरेट किया, और उनकी हमेशा से कोशिश थी कि ये लबैक से जो है वो ऑक्सीजन हासिल करें और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहर उगलें, और आप ये देख सर रहे हैं। जी जी। सर वो तो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, ठीक है, लेकिन इस बात को हम नहीं, बड़े तज्जियाकार और जो हमारे बड़े सीनियर सहाफी और बड़े लोग ये कहते हैं कि शायद इमरान खान को जिस दौर में लाना था उस टाइम टीएलपी को भी हवा दी गई कि वो नून लीग के पंजाब में वोट तोड़ने के लिए कोई बड़ी मजहबी जमात हो। जब टीएलपी को परवान चढ़ाया गया और फिर वो प्रोजेक्ट कामयाब हुआ और टीएलपी उस टाइम काबिल कबूल थी। लेकिन अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनको इलेक्शन के लिहाज से भी ये इतना सूट नहीं करती और उनको पंजाब में ये समझ में नहीं आती, इसलिए इसको क्रैश भी किया जा रहा है। देखो सामा भाई, वो तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, किसान भाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया था ना परसों चौथ, कि अगर हुकूमत पंजाब ने दानिशमंदाना फैसले ना किए तो अगले आने वाले इलेक्शंस में इन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ सकती है। तो उसके हम्म, बाद कबीना का इजलास हुआ पंजाब कबीना का, मरियम नवाज की जेर सदारत, उन्होंने पाबंदी लगाने का कह दिया। इसका मतलब है कि जहां तक मरियम नवाज की या हुकूमत पंजाब की बात है, वो तैयार किए हुए हैं कि बेशक हमारा वोट बैंक एक भी वोट रहता है या नहीं रहता, अगर हमने कुछ सख्त फैसले किए हैं तो हमने उस पर बिल्कुल पहरा देना है। और इस मामले में मरियम नवाज की तारीफें भी हो रही हैं बास हम्म, चैप्टर्स की जानिब से, कि जिस तरह उन्होंने डिसीजन लिया है कि अगर हुकूमत पंजाब लहतो लाल से काम लेती तो शायद वफाकी हुकूमत को भी सख्त एक्शन लेते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ता। लेकिन मरियम नवाज ने जिस तरह का, आप ये कह लें कि स्टैंड लिया है, तो उससे तो ये लग रहा है कि वोटों की फिक्र नहीं है। एक मैं यहाँ पर आपको खबर देता चलूं, जो मेरे यानी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब ये हुआ है मामला, जिस रोज ये मामला हुआ है, यानी 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब फजर के तकरीबन करीब बिल्कुल। करीब उसी रोज पंजाब असेंबली का इजलास भी था, और पंजाब असेंबली के इजलास में बलदियाती एक्ट मंजूर हुआ है। पीटीआई हम्म, बाईकाट करके लब्बैक के हक में तकरीर करके बाकियों ने जो बलदियाती तरमीम है उसमें, एक्ट में, उसमें हिस्सा नहीं लिया था। एक बात, अब आने वाले दिनों में जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन करवाने की पंजाब में बलदियाती, वो 15 दिसंबर या दिसंबर के आखिरी हफ्ते की डेडलाइन दी हुई है, वो थोड़ा सा आगे भी जा सकता है। अब ऐसे में अगर लब्बैक जो एक अंदर लोगों के गमो गुस्सा है कुछ हुकूमती इक़दामात के हवाले से, अब लबैक अगर बैन हो जाती है तो पंजाब में ये जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसका फ़ायदा हम्म। किसको होगा, नुकसान किसको होगा? तो इससे सियासी तौर पर भी देखें, अब ये मसला एक सियासी, अब ये जो हमारी सियासी जमातें हैं ना, वो देखें उनमें से कुछ मज़हब-ए-ज़ार लोग भी हैं, वो फिर प्रोपेगेंडा भी उस तरह का करते हैं, लेकिन सर इस ऑक्सीजन दौर इन्हें। में तो हमने देखा है कि अब तो मस्जिदें भी सील करनी है। क्या तादाद है मस्जिद जो सील की है, मदरसे सील की है इस टाइम? सर जी, 40 के करीब है तादाद मदारिस और मसाजिद की, और वो अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो हमारे कुछ मौलवी हजरा इमाम हजरात को मैं जानता हूं, जो उनके साथ एफिलिएटेड तो थे, लेकिन वो इस सारे खेल का हिस्सा नहीं थे। वो तो एक, आपने कह रहे हैं कि एक नजरिए और मकसद के तहत, लेकिन मूसा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पहरेदार। मौजूदा लेकिन गवर्नमेंट को जहां, क्रैश जाएगा, मस्जिदें भी सील की थी अपने दौरे हुकूमत में। नहीं, उस तरह मस्जिदें आप ये देखें कि उन्होंने ये कहा है कि जहां जहां से इतलात है ना कि यहाँ से फंडिंग हुई है या यहाँ से शर्त पसंद निकले हैं, डाटा तो सारा आपको पता है, आप हम्म, मुझसे बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद में ज्यादा हम्म, आप होते हैं, कि डाटा किसके पास सीनियर नहीं है। है। जियो फैसिंग के से क्या क्या नहीं हो सकता अगर रियासत कुछ करना चाहे, तो वो डाटा सारा इकट्ठा किया गया है। और इसीलिए महकमा दाखिला का भी आज इजलास हुआ है कुछ उलमा इकराम के साथ, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वही मसाजिद या मदारिस से बंद किए जाएंगे जिनके ऊपर शक है कि यहाँ से शर पसंद निकले। मोहसन नकवी साहब से हम्म, गुज़िश्ता रोज अवैस अहमद नूरानी साहब की मुलाकात हुई है, तो मोहसन नकवी साहब ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि बेफिक्र हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके हवाले से हमारे पास सबूत होंगे, और मदारिस हों या मसाजिद हों,
वो सील नहीं होगी, वही सील होगी कि जिनके बारे में कुछ इत्तलात ऐसी हैं। और कुछ मसाजिद ऐसी हैं, जिस तरह मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है, तो देखें ये ऑलरेडी महकमा औकाफ या अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी हुकूमत पंजाब के चलते आ रहे थे। जिस तरह सरकारी इमाम नहीं होते और महकमा औकाफ के भी जो वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे उनके चाहने वालों को ये मालूम नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड तो ये है। तो जो मस्जिद है वो बिल्कुल महकमा औकाफ के अंदर ही आएगी। एक सवालिया निशान ये बिल्कुल। था कि मज़ार उनका यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा या नहीं, ये एक तजवीज़ थी, लेकिन मुझे नहीं लगता मज़ार शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरह दीगर मज़ार हम्म, हैं, उनका जो इंतज़ाम है वो महकमा औकाफ के पास है, फिर आगे वो मुतवल्ली बिठा देते हैं हम्म। या सरपरस्त बिठा देते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है वो उनका होता है। तो इस तरह का कोई मामला सर वहाँ इस पर भी टाइम होगा बताया कि जा रहा है कि जो पंजाब की जेलें हैं उनमें मतलब के मौजूदा जितनी तादाद होगी पंजाब की जेलों में, पहले कभी इस इतनी बड़ी तादाद की नई गिरफ्तारियां या जेल गई। जी, बिल्कुल, ये इस तरह की इत्तलात दुरुस्त है, खुद डाटा भी कोई शेयर किया गया है कि गिरफ्तारियाँ तो बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये बड़ा सीवियर किस्म का क्रैकडाउन है मेरे ख़्याल में 9 मई के बाद, यानी 2 साल बाद आप ये कह लें कि ये इतना बड़ा जो क्रैकडाउन है वो नज़र आ रहा है। तब भी आप अगर तब जाएँ ना, तो जब ये 9 मई हुआ था, उसके बाद जब गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई थी, तो तब भी ये था कि जेलों में जो कैदी हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, कमरे कम पड़ गए हैं। तो अब भी ये एक बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर है कि जेलों में कैदी ज़्यादा बिल्कुल होते हैं हो गए हैं, कमरे कम पड़ गए हैं, लेकिन वो आस्ता-आस्ता सिक्योरिटी बिल्कुल करते बिल्कुल जाएँगे। सर। स्क्रूटनी करते जाएँगे, ये कोई नहीं है, बिल्कुल ये तो अल्लाह ना करे बिल्कुल इससे सर बड़ा कोई आखिरी सामने आ इस जाए। अच्छा सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो साद रिजवी और अंस रिजवी के जो घर से बताई जा रही है कि बैरूनी मुल्क की कई उनके करेंसी नोट हत्ता के इंडियन करेंसी नोट भी मिले हैं, तो ये किस तरह उनके घर में और कैसे आप किस एंगल से देखते हैं, क्या चीज समझते हैं इसको। जी देखिए, मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जब अल्लामा हामिद हुसैन रिज़वी का पहला चेहलम था, तो हम वहाँ पर मौजूद थे चौक यतीम खाना में। इमरान खान की हुकूमत थी तब। तो पहले जेल में वहाँ पर फंड और चंदे की मद में उन्हें 30 से 35 करोड़ रुपए हो गए थे। तो फिर ये चढ़ावे और उस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं। ये आप शाह महमूद कुरैशी वाला दरबार देख लें, दीगर दरबार देख लें। तो ये जो करेंसी है, ये चीज़ें हैं, वो ये बरामद तो हुई हैं। ये इसमें तो कोई शक नहीं है। अब एक जो ज़्यादा खतरनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के इर्द-गिर्द कुछ घर थे, कुछ जायदादें थी, वो भी खरीदी गई हैं। और हाफ़िज़ साहब से रिज़वी के हवाले से ये इत्तलात है कि 4 कनाल का शायद बहरिया टाउन में भी जो है उनका एक बंगला जो है वो सामने आया है। तो इश्यू ये है कि अ, इन चीज़ों पर सबकी नज़र होती है, सबकी नज़र होती है कोई क्या कर रहा है। लेकिन जब फिर किसी को क्रिकी में लाना होता है तो वो फिर आ जाते बिल्कुल। हैं। ये उनके कारकुनान तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान के नाम पर लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, तो उलामा खादिम सैयद रिज़वी भी उन्हीं शख्सियात में बिल्कुल। हैं कि जिनके नाम पर जो है वो लोग ला करोड़ों रुपए, लाखों रुपए चंदा देने के लिए या फंड देने के लिए तैयार होते हैं। अब देखना ये होता है कि वो फंड लग कहाँ पर रहा है, किसी की फलाह व बहबूद में लग गया है। लेकिन लब्बैक का सबसे बड़ा एक ये कह लें कि डार्क साइड ये है, मैं ये कहूँगा, कुछ दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि मैं इस तरह की बातें करता रहता हूँ, उनके साथ भी। इसलिए हम रांदाए दरगाह है कि किसी को बात पसंद आती है, किसी को नहीं, आपको पता ही है कि इसकी बात ना करो तो वो। ये है कि बिल्कुल अब अभी तक इस तरह उन्होंने कोई अपना मीडिया सेल भी नहीं बनाया था, पार्टी को उस तरह ऑर्गेनाइज़ भी नहीं किया था, उस तरह की तंज़ीम साज़ी भी नहीं थी। और मज़हबी हम्म, जमातों के साथ आप ये देखेंगे पिछले दिनों जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के साथ वो क्या नाम है आपके, वो पिंडी के जो खोखर साहब हैं, हाँ ताजी हाँ खोखर के बिल्कुल जो ताजी खोखर बिल्कुल के बिल्कुल पर बेटे पहले वो साहबजादे लबैक हैं हो गए। हाँ जी, और फर्क बाद में खोखर वो साहब। हाँ, हाँ जी। तो पहले वो लबैक का झंडा अलम-बुलंद करते रहे, बाद में वो इधर आ गए जब ये सीटीडी वाला मामला हुआ, तो बहुत सारे इस तरह के भी हैं। फिर प हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी के कुछ चेहरे मुलाकात भी करते रहे, आते-जाते भी रहे, चीज़ें भी होती रहीं। खुद बिल्कुल लबैक की बिल्कुल। मैं हाफ़िज़ साहब हुसैन की बात नहीं कर रहा, लेकिन लबैक की हम्म, मजलिस-ए-शुरा के कुछ ऐसे थे कि जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। तो अब बिल्कुल बिल्कुल बातें तो होंगी सारी ये, बिल्कुल और ये तमाम पहलू मंज़र-ए आम पर रखे जाएँगे। मेरे ख़्याल बिल्कुल में स्टेप बाय स्टेप जो है ना,
वो लोगों को भी बताया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल नाज़रीन मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि शायद जो साद रिज़वी और अंस रिज़वी हैं, वो जहाँ पर होने चाहिए थे वहाँ पर मौजूद हैं और शायद वो बिल्कुल तंदुरुस्त भी हैं। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और मोहसिन बिलाल साहब को नए दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।